हरे कृष्णा। आप लोग का स्वागत है हमारे इस्कॉन देवगढ़ चैनल पर और हमारे इस्कॉन मंदिर भी, आपका इस्कॉन मंदिर। तो ये आने वाला जो रविवार 10 अप्रैल श्री राम भगवान का आविर्भाव तिथि है। तो वो तिथि के उपलक्ष्य में हम लोग कुछ उत्सव मना रहे हैं। भगवान राम होते हैं, भगवान कृष्ण होते हैं। लोग बोलते हैं, कुछ लोग आजकल जो है ना, एक के ऊपर में एक अलग अलग क्या बोलते हैं, विमर्श या उनका बुराइयाँ बोलना शुरू करते हैं। पर भगवान के बारे में अगर कोई जानकारी लिए, भगवान का भक्ति कर रहे हैं, कहीं पर भी शास्त्रों में दूसरे लोग के लिए विमर्शन या विपरीत में या उनका हेलना करना या उनके बारे में बुरा भला बोलना, ये कहीं पर भी शास्त्र में लिखा नहीं है। पर दूसरे धर्म जो अपने आप को धार्मिक है समझते हैं, ये लोग का कुछ यही काम है कि इनके बारे में कुछ बोलना है। जैसे कि राम नवमी बोलते ही ओ श्री राम का अभी मंदिर हो रहा है ऑलरेडी। तो राम जन्मभूमि पर जो अयोध्या में सरयू नदी के तट पर राम का मंदिर हो रहा है। ये भगवान राम त्रेता युग में हुआ है बोलते हैं। त्रेता युग में नहीं है, इस त्रेता युग में नहीं है, इससे पहले जो चतुर्युग के त्रेता युग में राम आए थे। तो इसके बारे में जो थोड़ा डिटेल्स जानकारी लेने के लिए एक प्रामाणिक व्यक्ति के पास में सुनना चाहिए। प्रामाणिक व्यक्ति के पास में अगर हम सुने तो हम किसी का दोष पकड़ना या किसी का बुरा भला बोलना, ये सब हम नहीं करते हैं। ये होगा ही नहीं, ऐसा कहीं पर भी शास्त्र में नहीं लिखा है ऐसा। ओके, तो ये रामनवमी के दिन हम उपवास रखेंगे, मतलब कुछ भी नहीं खाएंगे। नहीं होगा तो पानी पी सकते हैं, नहीं वैसे भी नहीं होगा तो फल का जूस या फल खा सकते हैं। और उपवास रखना है 5:30 बजे तक, गोधूली तक, शाम 5:30 बजे तक उपवास रखेंगे। ऐसे ही हमारा इस्कॉन मंदिर में ये संडे का प्रोग्राम आ रहा है, ये संडे के दिन ही आ रहा है। और हम लोग यहाँ पर जो हमारा नया जगह मिला है, 1 साल हो गया है। इसी समय में हम आए थे और ये 1 साल का उत्सव भी समझ जाइए। तो उस दिन आप सब लोग को हम आमंत्रित करते हैं और आशा करते हैं आप लोग आएंगे। कैसे आएंगे? राम नवमी का उत्सव को पालन करते हुए आएंगे, मतलब फास्टिंग करेंगे, उपवास रखेंगे। बोला जाता है शास्त्रों में, तस्मात् सर्वात्मना सर्वे कृतयित्वं नवमी व्रतम मुच्यते सर्व पापेभ्यो यन्ते ब्रह्मा सनातनम। बोला जाता है कि भगवान का इस तिथि पर अगर कोई व्रत करते हैं भगवान के नाम पर, तो उनका पूरा कितना पाप किया हुआ है सब नाश हो जाता है। इसलिए हमारा तो ऐसे हम हर कदम में पाप कर्म करते रहते हैं। तो वो पाप कर्म से मुक्त होने के लिए कभी भी ये संभव ही नहीं है हम कुछ करके पाप कर्म मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि पाप कर्म करते रहते, फिर पुण्य कर्म करते रहते, पाप कर्म करते रहे, ऐसा। तो हमको होलसेल में कुछ पाप को नाश करना है। वो है ये भगवान के जन्म तिथि पर। और ऐसे बहुत सारे भगवान का अवतार है, जैसे कृष्ण भगवान के एक अवतार है, राम के रूप में आए हैं, ये राम लीला करने के लिए। तो इस लीला के दिन, इस राम नवमी के दिन अगर कोई ऐसा कुछ व्रत किए तो बहुत
उनका एक जन्म क्या बहुत सारे जन्मों का पाप नाश हो जाता है। किंचा एका अपि नरो भक्त्या श्री राम नवमी व्रतम उपास्य कृतकृत्या सन सर्व पापै प्रमुच्यते। बोला जाता है बहुत सारे पाप पूरा नाश हो जाता है। तो हमको ये मौका मिल रहा है, जैसे कि हम लोग देवघर में पहले कोई कृष्ण मंदिर नहीं था, अभी कृष्ण मंदिर आया है, मतलब आप लोग का मौका मिल रहा है। ये अवसर को हम पूरा क्या बोलते हैं उपयोग करना है, इसको थोड़ा भी लूज नहीं करना चाहिए। तो आइए हम लोग रामनवमी मनाएंगे। उस दिन सुबह से उपवास रखेंगे जितना हो सके, नहीं तो फल जूस या पानी से भी चला सकते हैं। और शाम को जैसे 3:30 बजे से यहाँ पर कथा होगा, कीर्तन, राम कथा, उसके बाद में प्रसाद, महाप्रसाद। और राम जी का जो बर्थडे है, राम भगवान का, तो उस दिन हम केक भी काटेंगे। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हम केक काटे थे, उसी तरह राम जन्मभूमि के जन्म तिथि पर हम केक काटेंगे। ऐसा केक भी काटते हैं क्या? यस, बहुत अच्छा से हम प्रसाद का आस्वादन करेंगे। हरे कृष्ण। आइए आप लोग